गाइज़ वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए वीडियो लेकर। इससे पहले मैंने क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट आपके इसके 2 पार्ट आपको पहले करा चुकी हूँ। ये थर्ड पार्ट है और थर्ड पार्ट में आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ेंगे। यही फ़्लो चार्ट मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी दिखाया था, तो आज हम इसी फ़्लो चार्ट को ब्रीफली पढ़ेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो आप फ़्लो चार्ट ज़रूर बनाएं, क्योंकि उससे आपको कोई भी की पॉइंट याद करने में बहुत आसानी होती है और आप इजीली बायोलॉजी को लर्न कर सकते हैं और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको एकदम दिख जाती है मेन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफ़र। उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल होता है। उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन जिसमें हम जाइगोट फॉर्मेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस पढ़ेंगे। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको पता है, मैंने आपको पहले लेक्चरों में भी इसका एक इंट्रोडक्शन आपको दे दिया था। यहाँ हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एपीमिक्सिस और सिनजेनेसिस। देखिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एपीमिक्सिस भी बोलते हैं और सिनजेनेसिस भी बोला जाता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज में हम क्या पढ़ेंगे, गैमेटोजेनेसिस। तो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक स्टेज है, ठीक है, एक फॉर्मेशन जहाँ पर क्या होता है, एक प्रोसेस है जहाँ पर फॉर्मेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, ठीक है, जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस मतलब गैमेट का फॉर्मेशन होना, उसको बोलते हैं। एंड देयर फ्यूजन टू प्रोड्यूस जाइगोट, जिसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले गैमेट प्रोड्यूस होगा। गैमेट जब आपस में फ्यूजन करेंगे, जब आपस में फ्यूज होंगे तो उससे क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी यूनिपेरेंटियल, ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ ही केस में यूनिपेरेंटियल हो सकता है, ठीक है, जहाँ पर वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है, जहाँ पर सिंगल पेरेंट, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं है, क्योंकि लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पर ऐसा होता है, जो बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं वहाँ उन केसेस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटियल होता है, एज वेल एज बाईपेरेंटियल, जहाँ पर यूनिसेक्सुअल बाइसेक्सुअल क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैन बी ऑकर बाय माइटोसिस एंड मियोसिस। ये जो है यहाँ पर माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है, ठीक है। अब देखिए, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसको मतलब ये हो क्यों रहा है और इस मतलब क्या एडवांटेजेस हमको मिल रहे हैं और क्या इसका डिसएडवांटेज है, वो आगे हम देखेंगे। देखिए, एडवांटेजेस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सबसे पहला एडवांटेजेस तो यही है कि ये हमको हाइब्रिड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, यानी कि इसकी जो इसकी वेरिएशन आएंगी, इनमें क्या होगा, वेरिएशन आएंगी, इनकी जो नए ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे उसमें क्या होगा, हाइब्रिड विग्योर होगा, ठीक है। और इसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी क्या होगी, बहुत अच्छी होगी, ठीक है। हाइब्रिड विग्योर का मतलब उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी किस टाइप की है, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ लिया वेरिएशंस। एडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में तो सबसे पहला ये है कि ये एक स्लो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है, मतलब इसमें बहुत टाइम लग जाता है। आपने देखा होगा एक ह्यूमन को ग्रो होने में पूरा 9 मंथ लगता है, तो ये क्या है, एक स्लो प्रोसेस है, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ पेरेंटियल कैरेक्टर, ठीक है, अगर पेरेंट के अंदर कोई जेनेटिक खराबी है या उसमें कोई डिसऑर्डर, अगर फैमिली जो आप कहते हैं कि आपके फैमिली डिसऑर्डर है या आपके पीढ़ी चलते आ रहा है, तो अगर कोई ऐसा होता है तो वो क्या होता है, वो पॉसिबिलिटी रहती है कि क्या हो, वो नए ऑफस्प्रिंग में और नए कैरेक्टर में भी वो फीचर्स आ सकते हैं, ठीक है। इन प्लांट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड टू वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज एंड पॉसिबिलिटी लेस, ठीक है। प्लांट में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लीड टू वेस्ट ऑफ रिसोर्स, इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का वेस्ट भी होता है, ठीक है, और पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम होती है प्लांट्स के केस में, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो नोट्स हैं ये एनसीईआरटी के हैं, तो आप इनको ज़रूर नोट डाउन करें और इनका या तो स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। अब पढ़ते हैं कि इवेंट क्या क्या होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस स्टेज से होकर जाता है और इनमें क्या क्या होता है। तो यहाँ से क्लास 12 में आपका बोर्ड्स में आपका ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ये तो आपको पता है कंप्लीट होता है, रिप्रोडक्शन जो होता है वो इन्हीं 3 स्टेजेस में कंप्लीट होता है, ठीक है, आपका प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब देखो, एवरी ऑर्गेनिज्म अंडरग्रो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेजेस थ्रू 3 फेजेस ऑफ लाइफ साइकिल। अब देखिए, लाइफ साइकिल के 3 फेजेस हम पढ़ेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है। सबसे पहला होता है जुवेनाइल फेज, जिसको वेजिटेटिव फेज भी बोलते हैं। सेकंड आता है आपकी मैच्योरिटी और थर्ड आपकी आती है एजिंग।
ठीक है। सबसे पहले देखो जुविलाइन फेज़ में क्या होता है, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो उस ऑर्गेनिज्म की सबसे पहले ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो जुविलाइन फेज़ में क्या होता है, किसी ऑर्गेनिज्म जो आपका ऑर्गेनिज्म है उसकी डेवलपमेंट, उसका डेवलप होना, उसकी मैच्योर, उसको ठीक है मैच्योरिटी उसमें आना, वही सब होता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री रिप्रोडक्टिव फेज़, इसको प्री रिप्रोडक्टिव फेज़ भी बोला जाता है, ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो ग्रोथ एंड डेवलप्ड इनटू नेचर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। मैच्योर ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होगा ये क्या होता है, इस जुवेनाइल फेज़ में उसकी ग्रोथ होती है और वो एक मैच्योर ऑर्गेनिज्म में डेवलप्ड होता है। इन प्लांट इट इज़ नोन एज वेजिटेटिव फेज़, और प्लांट में इसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव फेज़ बोलेंगे, वहीं ह्यूमन में इसको जुवेनाइल फेज़ बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड फेज़ जो है मैच्योरिटी फेज़ है, जिसको रिप्रोडक्टिव फेज़ भी बोलते हैं। इस फेज़ में क्या होता है, ड्यूरिंग विच एन ऑर्गेनिज्म स्टेट रिप्रोडक्ट यूजिंग सेक्शुअली। During this phase, sex organ developed, growth is slow like in plant, flower start appearing while in animal it is known as puberty, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी एक मैच्योरिटी आती है, आपकी बॉडी को मैच्योरिटी आती है, उसमें क्या होता है आपके जो ऑर्गन्स होते हैं, सेक्स ऑर्गन आपके डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। वहीं ये प्लांट में अगर हो तो प्लांट में इसको प्लांट में क्या होता है अपियरिंग, प्लांट में भी ये स्लो अपियरिंग होना शुरू हो जाता है, उनकी ग्रोथ होने लगती है। और एनिमल में इस स्टेज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं, ठीक है। आपने सुना तो होगा प्यूबर्टी की एज है। वहीं सेक्सुअलिटी इन प्लांट, अब प्लांट में देखें तो सम प्लांट आर ऑल्सो नोन एज होमोथैलिक, होमो मीन्स सेम, ठीक है। इसका मतलब वो प्लांट, ठीक है, जिसमें क्या हो, जो उनका थैलस हो वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। बोथ द गैमेट प्रोड्यूस बाय सिंगल थैलस, इसमें क्या होता है कि जो दोनों तरीके के गैमेट होते हैं वो एक ही, ठीक है, एक ही पेरेंट से क्या होता है, एक ही थैलस से प्रोड्यूस होता है। जैसे आपका एल्गी हो गया, आपके ब्रायोफाइट्स हो गए, ठीक है। सम लोअर प्लांट इन विच डिफरेंट थैलस प्रोड्यूस डिफरेंट गैमेट आर नोन एज हेट्रोथैलिक, जिसमें हेट्रो मीन्स डिफरेंस, इसका मतलब जो आपका ब्रायोफाइट हो गया वो होता है, ठीक है। अब देखो, इन हायर प्लांट इफ़ अ सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस बोथ टाइप ऑफ गैमेट लाइक जिम्नोस्पर्म, जैसे जिम्नोस्पर्म आपके क्या होते हैं, पाइन ट्री हो गया, आपका मस्टर्ड हो गया, आपका चाइना रोज़ हो गया, इनको क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल और मोनोसियस प्लांट बोलते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें क्या हो, एक सिंगल पेरेंट ही अपना दोनों गैमेट प्रोड्यूस करता है, ऐसे प्लांट को हम बाइसेक्सुअल या मोनोसियस प्लांट बोलते हैं। वाइल दोज हायर प्लांट विच प्रोड्यूस सिंगल काइंड ऑफ गैमेट, ठीक है। जैसे आपका साइकस है, आपका पपाया है, पम्पकिन है, वाटरमेलन है, सनफ्लावर, राइस, व्हीट, इनको ये क्या है आपके यूनिसेक्सुअल हैं और इनको डायोशियस प्लांट भी बोलते हैं। करते हैं एनिमल में, तो सम एनिमल कैन रिप्रोड्यूस थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज कॉन्टीन्यूसली आर नोन एज कॉन्टीन्यूस ब्रीडर्स। देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कंटिन्यूस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो कंटिन्यूटी में रिप्रोड्यूस करते हैं, कंटिन्यूटी में ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं, वो क्या होते हैं, उनको बोलते हैं कंटिन्यूस ब्रीडर्स, यानी कि आपके ह्यूमन। वहीं सीजनल ब्रीडर क्या होते हैं, जो कि सीज़न में ही एक बार में, सिर्फ सीज़न में ओनली वन टाइम क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपके डॉग्स हो गए, आपके बर्ड्स हो गए, आपका फ्रॉग हो गया और आपका लिजार्ड होता है, ये क्या होता है, वन टाइम ही सीज़न में रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कॉन्टीन्यूस ब्रीडर जो कॉन्टीन्यूसली करेंगे, सीजनल में जो सीज़न में करेंगे, ओके। उसके बाद सम एनिमल मतलब नॉन प्रिमिटिव एनिमल लाइक डॉग, टाइगर, कैट, शीप, द रिप्रोडक्टिव चेंजेस आर नोन एज ऑस्ट्रियस साइकिल। देखो अब इनमें जो रिप्रोडक्टिव साइकिल चलती है उस साइकिल को बोलते हैं ऑस्ट्रियस साइकिल, ठीक है। वहीं अगर ह्यूमन में बात करें, जो हम ह्यूमन बीइंग होते हैं प्रिमिटिव, हम क्या हैं, प्रिमिटिव्स हैं। लेकिन जो आपके कुछ एनिमल जो आपके नॉन प्रिमिटिव हैं, ठीक है, प्रिमिटिव काइंड में क्या होता है, उसमें क्या होता है आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है। जो आपकी ह्यूमन हो गई, मंकी हो गई, एव्स हो गई, इनमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, ठीक है। अब देखिए एनिमल कैरी बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है, जिसको अगर कोई एनिमल है उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि ठीक है, मेल का भी और फीमेल के भी अगर दोनों बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिस एनिमल में प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट या फिर मोनोसियस, ठीक है। यानी जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोसियस, ठीक है। जहाँ से आपकी लीच हो गई, आपका जो अर्थवॉर्म है, ठीक है, आपका जो स्पॉन्जेस हैं, ये सब क्या है, हर्माफ्रोडाइट हैं। एनिमल विच कैरी ओनली वन काइंड ऑफ सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म आर नोन एज यूनिसेक्सुअल और डाइसेक्सुअल, जिसमें
एक ही तरीके का सेक्सुअल ऑर्गेनिज्म पाया जाए वो होता है यूनिसेक्सुअल और डाइसेक्सुअल। इसका एग्जांपल आपका कॉकरोच। उसके बाद हम बात करते हैं सेंसिंग फेज और एजिंग। थर्ड फेज पे हम बात करेंगे। अब थर्ड फेज एजिंग में क्या होगा, ठीक है, ये होता है एंड फेज, मतलब आपकी रिप्रोडक्टिव फेज का लास्ट पॉइंट होता है आपका, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज इसको बोलते हैं। फेज और स्टार्ट ऑफ पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज ऑकरिंग बाय डीजनरेशन ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर नोन एज सेंसिस फेज, ठीक है। इसको सेंसिंग फेज भी बोलते हैं और एजिंग भी बोलते हैं, यानी कि जिसमें आपकी बॉडी के सेल्स अब क्या होने लग जाते हैं, डीजनरेट होने लग जाएंगे। इस फेज़ में आपका क्या होगा, आपकी बॉडी के जो सेल होंगे, ठीक है, इसमें अब आपका पोस्ट रिप्रोडक्शन की जो फेजेस हैं वो होती हैं, ठीक। प्लांट के केस में एजिंग कब आएगी, देखो प्लांट में क्या होता है, जब प्लांट का जो जाइलम होता है वो क्या होता है, एक वुडी स्ट्रक्चर, आप देखा होगा कि पेड़ इतना हार्ड कैसे हो जाता है, तो वो उसमें एजिंग का प्रोसेस होता है। इस वजह से वो क्या होता है, उसका जो जाइलम होता है वो क्या होता है, एक वुडी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपने पेड़ देखा होगा कितना हार्ड होता है। लेकिन एनिमल की बात करें तो एनिमल में क्या होता है, लॉस ऑफ कोलिजन। जब ह्यूमन बॉडी में लॉस ऑफ कोलिजन होता है, कोलिजन एक वो होता है आपका केमिकल होता है जो ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, ठीक है। कोलेजन अगर आपका कम हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ह्यूमन में एजिंग की प्रोसेस आने लगती है और स्टिफिंग ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखिए अब फेजेस पढ़ते हैं, ठीक। प्री फर्टिलाइजेशन फेज, जिसमें प्री फर्टिलाइजेशन में हम क्या देंगे कि गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता है और गैमेट का ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो देखो प्री फर्टिलाइजेशन फेज में क्या होता है, जहाँ पर हमारे गैमेट बनते हैं जिसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है, सेल और जो गैमेट होता है, ठीक है, मदर सेल प्रोड्यूस करती है गैमेट, मियोसिस के थ्रू मदर सेल क्या करती है, प्रोड्यूस। देखिए 2n आपका सपोज ये आपका मदर सेल होता है, इसमें क्या होता है, मियोसिस होगा, ठीक है। मियोसिस के थ्रू ये क्या होगा, फर्दर गैमेट्स में आपका डिवाइड होता है और गैमेट को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। गैमेटोजेनेसिस हो रहा है। गैमेट मदर सेल जो होती हैं उसको मियोसिस्ट भी बोला जाता है, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिए। जो गैमेट मदर सेल होती है उसको मियोसिस्ट भी बोला जाता है, ठीक है। मियोसिस्ट क्या होता है, डिप्लॉइड सेल होता है, यानी कि 2n डिप्लॉइड, ठीक है, और हैप्लॉइड में आपका सिर्फ n। तो मियोसिस्ट क्या होता है, आपका डिप्लॉइड सेल होता है, ठीक है, जो कि क्या होता है फर्दर आगे मियोसिस, इसमें क्या होती है, मियोसिस ऑकर होती है और मियोसिस से वो क्या बनाता है, हैप्लॉइड गैमेट बनाता है। एग्जाम्पल ज़रूर देखें, माइक्रोस्पोर मदर सेल या आपका पोलन मदर सेल जिसको मेल स्पोर भी बोलते हैं, या आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, एंड मेगा स्पोर मदर सेल, ठीक है, और मियोसाइट, इनको ही मियोसाइट बोलते हैं। जो आपके माइक्रोस्पोर मदर सेल आप पढ़ेंगे, जो आपका पोलन मदर सेल होता है जो मेल स्पोर होता है, ठीक है, या आपका मेगा स्पोर मदर सेल होता है, ये क्या होते हैं, मियोसाइट होते हैं। एनिमल की बात करें तो स्पर्मेटोगोनियल सेल मेल में पाया जाता है, स्पर्मेटोगोनियल सेल मेल में पाया जाता है, और फीमेल का जो वो होता है, ठीक है, एंड ooगोनियल सेल इन फीमेल आर मियोसिस्ट। मियोसिस सेल होते हैं जिससे क्या होता है, गैमेट मदर सेल जो होती है उसको मियोसिस्ट बोलते हैं। अगर मेल में देखें तो मेल में क्या मियोसिस्ट होगा, कौन से मियोसिस सेल होते हैं, तो स्पर्मेटोगोनियल होते हैं। वहीं फीमेल में कौन से मियोसिस सेल होते हैं, मियोसिस्ट सेल होते हैं, तो ooगोनियल सेल, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। इन प्लांट गैमेटोजेनेसिस कैन बी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस, यानी कि स्पोरिंग मियोसिस, ठीक है। प्लांट में गैमेटोजेनेसिस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी बोला जाता है और मेगा स्पोरोजेनेसिस भी बोला जाता है। वहीं एनिमल में इसे क्या बोलते हैं, गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, ठीक है, या फिर स्पर्मेटोजेनेसिस भी बोलते हैं और ooजेनेसिस भी बोलते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस किस केस में, मेल की बॉडी में, ooजेनेसिस किस केस में, फीमेल की बॉडी में, ठीक। इन एल्गी द मियोसिस इज ऑल्सो इज नोन एज जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। और अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इन एल्गी ब्रायोफाइट्स ऑल प्लांट द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट टेक प्लेस बाय माइटोसिस, ठीक है। मेथड एज मियोसिस आर हैप्लॉइड। ये नोट्स को जो है ये आप नोट कर लीजिए। इन बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फिजियोलॉजी, दे आर नोन एज आइसोगैमेट और होमोगैमेट। अगर, ठीक है, अगर मेल और फीमेल गैमेट सिमिलर हों स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजी में तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोगैमेट बोलते हैं और होमोगैमेट बोलते हैं, ठीक है। एंड द मेथड इज ऑल्सो नोन एज आइसोगैमस रिप्रोडक्शन। और अगर सेम गैमेट्स का वो हो रहा है, सेम गैमेट प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, आइसोगैमस रिप्रोडक्शन बोलते हैं, ठीक। इन मेल एंड फीमेल गैमेट डिफरेंट ओनली इन साइज बट हैव सेम फिजियोलॉजी, सच गैमेट आर नोन एज एनिसोगैमेट्स। देखो मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है, साइज़ में, सिर्फ साइज़ में डिफरेंस होते हैं, बट
लेकिन अगर वो सेम फिजियोलॉजी को वो करते हैं, बिलोंग करते हैं, तो ऐसे गैमेट्स को हम एनिसोगैमेट्स बोलते हैं। यानी कि जो कि साइज़ डिफरेंट हो लेकिन उनकी फिजियोलॉजी क्या हो, सेम हो, उसको बोलते हैं एनिसोगैमेट्स। वहीं इन इफ मेल एंड फीमेल डिफरेंट इन शेप, ठीक है, एंड फिजियोलॉजी आर ऑल्सो नोन एज हेट्रोगैमिस एंड oogamous। तो मेनली तो यही तरीके का बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है। देखो फीमेल गैमेट में क्या हो, अगर उनका शेप ही और उनका स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो और उनकी फिजियोलॉजी भी डिफरेंट हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं या oogamous बोलते हैं, ठीक है। और अगर इनका रिप्रोडक्शन आपस में होता है तो इनको क्या बोलते हैं, oogamous रिप्रोडक्शन। ओके, अब गैमेट बन गए, ठीक है, गैमेट बन गए। गैमेट बनने के बाद क्या होगा, अब गैमेट ट्रांसफर भी तो होंगे, ठीक है भैया। तो देखो आफ्टर गैमेटोजेनेसिस द मेल एंड फीमेल गैमेट कम इन फिजिकल कॉन्टैक्ट टू गेट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब मेल और फीमेल गैमेट क्या होते हैं, आपस में जब फ्यूज़ होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। जनरली मेल गैमेट आर मोटाइल एंड फीमेल गैमेट आर नॉन मोटाइल। देखो मेल गैमेट जो होता है वो हमेशा मोटाइल होता है, लेकिन फीमेल गैमेट नॉन मोटाइल होते हैं, ठीक है। तो मेल गैमेट को फीमेल की बॉडी में पहुंचना पड़ता है, फीमेल गैमेट तक उसे पहुंचना पड़ता है, ठीक है। इन एल्गी, अब एल्गी में देखें तो ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट क्या होते हैं, द मेल गैमेट रीच द फीमेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ जूडियोगैमी, ठीक है। जो वाटर के थ्रू अगर कोई रिप्रोडक्शन हो रहा है, फीमेल गैमेट पहुंच रहा है, तो उसको बोलते हैं जूडियोगैमी, ठीक। सीड प्लांट जिम्नो एंड एंजियोस्पर्म, यानी जो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है, द मेल गैमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन इज कैरी टू फीमेल पार्ट बाय वेरियस एजेंट बाय पॉलिनेशन, ठीक है। अब देखो प्लांट में क्या होता है, पॉलिनेशन के थ्रू क्या होता है, आपका जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं, आपका रिप्रोडक्शन उनमें किस होता है, पॉलिनेशन होता है। एंड देन द मेल गैमेट रीचेज द फीमेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब नोन एज स्पेनोगैमी। देखो पॉलिनेशन हुआ, और पॉलिनेशन जब होगा, एक प्लांट से एक दूसरा पोलन ट्रांसफर होता है। अब जो फीमेल बॉडी में यहाँ तक फीमेल जो पोलन ट्रांसफ़र होगा फीमेल बॉडी तक, इसको पहुँचने में जो प्रोसेस होती है, ठीक है, मेल गैमेट रीचेज द फीमेल गैमेट विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पेनोगैमी। यानी कि जो मेल गैमेट होगा, यहाँ तो ये पोलन ग्रेन आ गया, अब ये पोलन ग्रेन मतलब जो ये मेल गैमेट है, ये मेल गैमेट क्या होना चाहिए, फीमेल गैमेट में पोलन ट्यूब की मदद से जाएगा फीमेल गैमेट में, तो इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पेनोगैमी, ठीक है। इन लोअर एनिमल दे लैक कॉप्यूलेटरी ऑर्गन्स हैंड रिलीज बोथ गैमेट इन द सराउंडिंग, ठीक है। लोअर एनिमल में क्या होता है, उनके पास कॉप्यूलेटरी ऑर्गन्स नहीं होते। कॉप्यूलेटरी ऑर्गन्स को, जिनको हम सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं, तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, अपने गैमेट को रिलीज कर देते हैं अपनी सराउंडिंग में, ठीक। अब इन हायर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म मेल हैज़ कॉप्यूलेटरी ऑर्गन्स हैंस इट रिलीज गैमेट इनसाइड फीमेल बॉडी। लेकिन ह्यूमन बींग में क्या होता है, जो आपके हायर यूनिसेलुलर और यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है, इनमें कॉप्यूलेटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसमें फीमेल बॉडी के अंदर ही क्या होता है, रिलीज होते हैं। सेकेंड फेज अब जब हुआ, तो अब सेकंड फेज आती है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को इंपॉर्टेंट है सिनगैमी भी बोला जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होगा, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं, और फ्यूज होने के बाद वो एक जाइगोट को फॉर्म करते हैं। देखो जाइगोट यूनिसेलुलर डिप्लॉयड स्ट्रक्चर फ्रॉम आफ्टर फर्टिलाइजेशन विच बाय मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन, जिसको क्लीवेज बोलते हैं, एंड प्रोड्यूस मल्टीसेलुलर डिप्लॉयड एम्ब्रियोज, ठीक है। देखो क्या होता है, जाइगोट जब क्या होता है, जाइगोट बना, जाइगोट क्या होता है, आपका डिप्लॉयड होता है, 2n स्ट्रक्चर में बनता है, ठीक। तो इससे क्या होता है, मल्टी माइटोटिक डिवीजन इसमें होता है, तो क्लीवेज बनता है। जाइगोट फर्दर माइटोटिक डिवीजन करेगा, जिसमें क्या होगा, आपका क्लीवेज बनता है। इस तरीके के बहुत सारे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। अब देखो पता ही होगा आपको, फर्टिलाइजेशन 2 तरीके का मैंने आपको बोला था, इंटरनल और एक्सटर्नल। देखो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि फीमेल बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, लेकिन एक्सटर्नल में क्या होता है, आउटसाइड होता है, और आपकी सराउंडिंग में फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे आपके एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। बोथ गैमेट आर रिलीज इन द सराउंडिंग, ठीक है। एक्सटर्नल में क्या होगा, आपके गैमेट्स सराउंडिंग में रिलीज होंगे, वहीं मेल गैमेट कहाँ रिलीज होगा, फीमेल बॉडी के अंदर, और यहाँ पर सिर्फ मेल गैमेट ही रिलीज होता है, फीमेल गैमेट रिलीज नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, लार्ज अमाउंट में गैमेट का प्रोडक्शन होता है, लेकिन यहाँ पर गैमेट का प्रोडक्शन बहुत कम होता है, ठीक है। मेल डज हैव कॉपुलेटरी ऑर्गन, मेल डज नॉट। यहाँ पर देखो एक्सटर्नल में कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होंगे, इंटरनल में कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। अब देखो एक्सटर्नल में क्या होता है कि इनका सर्वाइवल रेट ना बहुत कम होता है, मतलब बहुत कम चांसेस होंगे कि आपके जो गैमेट हैं वो क्या कर सके, सर्वाइव कर सके। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका सर्वाइवल रेट हाई होता है। एग्जाम्पल बोनी फिश और फ्रॉग, आपका एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, एक्सटर्नल का। और इंटरनल का आपका जो मैमल्स हैं, आपके रेप्टाइल्स है, ब्रायोफाइट है, ये सब आपके क्या हैं, आपके इंटरनल के हैं। करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन की। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, जाइगोट फॉर्मेशन होता है और एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। देखो जाइगोट फॉर्मेशन हमने आपको बताया, जाइगोट द फॉर्मेशन ऑफ यूनिसेलुलर डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक। जाइगोट क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, 2n होता है,
डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट डिपेंड ऑन 2 फैक्टर। देखो जाइगोट का डेवलपमेंट 2 फैक्टर पर वो करता है, डिपेंड करता है। पहला उसका इन्वायरमेंटल कंडीशन और दूसरा उसका लाइफ साइकिल। ठीक है, देखो इन्वायरमेंटल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सराउंडिंग आपका इन्वायरमेंट बहुत कैसा है, क्या है, ये चीज़ बहुत इफेक्ट करती है। तो इन फंगस एंड एल्गी जाइगोट अंडरगो रिजल्टिंग पीरियड बिफोर डेवलपमेंट ऑफ जर्मिनेशन। द थिक हार्ड कवरिंग इज फॉर्म अराउंड जाइगोट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज एंड ड्राइनेस। देखो जाइगोट जब फॉर्मेशन होता है तो क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग उसके बाहर से बनने लगती है ताकि क्या हो, वो डैमेज ना हो पाए, वो प्रोटेक्ट रहे और उसमें क्या हो, ड्राइनेस ना आए। उसके बाद लाइफ साइकिल भी बहुत डिपेंड करता है। इन हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो आपके ब्रायोफाइट और एल्गी की होती है, जाइगोट क्या होता है, मियोसिस करता है, क्या करने के लिए, 2n से वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जिम्नो और एंजियोस्पर्म द जाइगोट अंडरग्रो एंड फॉर्म डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस में क्या होगा, जहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस 2 इवेंट ऑकर। पहला होता है एम्ब्रियोजेनेसिस में, देखो 2 इवेंट होते हैं। एम्ब्रियो तो भैया बन गया, अब क्या होगा, सबसे पहले उसमें सेल का डिवीजन होता है, उसके बाद उसमें सेल डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है, सेल डिवीजन क्या होता है, जाइगोट अंडरगो मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन। जाइगोट क्या होता है, मल्टीपल माइटोटिक डिवीजन करता है, जिसको क्लीवेज बोलते हैं, आपको मैंने आगे बताया। और क्या होता है, मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो कन्वर्ट होता है। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है, दो एम्ब्रियो फ्रॉम जर्म लेयर डेवलप टिश्यू एंड ऑर्गन एंड बिकम एन। सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि अब एम्ब्रियो बन गया, अब एम्ब्रियो से क्या होगा, एक लेयर बनने शुरू हो जाती है, अंदर फीमेल की बॉडी में एक लेयर बनना शुरू होती है, एक नया टिश्यू बनना होता है, जो कि बाद में क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, आप देखो ये फिगर है, फिगर से समझो। जाइगोट है, जाइगोट में क्या हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट में माइटोसिस हुई, माइटोसिस से वो क्लीवेज बना और बहुत सारे मल्टी सेलुलर और एम्ब्रियो बना दिए उसने। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसका क्या होगा, डेवलप, इसका क्या होगा, डिवीजन होगा। यहाँ ये क्या होगा, जर्म लेयर। ठीक है, जर्म लेयर में बनेगा आपकी डिप्लॉन्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर ये चीज़ें हो रही है। ठीक है, 2 सेल में डिवाइड होगा, 2 लेयर बनेगी, इसमें क्या होगा, आपका ऑर्गेनिज्म क्या होता है, यहाँ से फॉर्म हो जाता है। लेकिन ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्ट में आपका क्या होगा, फिर यहाँ से एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म का उसका बर्थ होता है, फिर से वही इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, वही आपको पता है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है, एक तरीके का ये पूरा प्रोसेस था। बात करते हैं ओवीपेरस और वीवीपोरस क्या होता है। ठीक है, ओवीपेरस और वीवीपोरस ये डिफरेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट ऑकरिंग इनसाइड आउटसाइड फीमेल बॉडी इन अ हार्ड शेल स्ट्रक्चर। देखो ओवीपोरस क्या होता है, आपका एग होता है ना, एग वही है ओवीपोरस, जो कि क्या होता है, फीमेल बॉडी के आउटसाइड ग्रो करता है फीमेल, और एक हार्ड शेल स्ट्रक्चर में क्या होता है, हमको मिलता है। वहीं वीवीपोरस में क्या होता है कि फीमेल बॉडी के इनसाइड क्या होता है, डेवलप्ड होता है। ठीक है, और यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, लेकिन यहाँ पर आपका एग बनता है। इसमें क्या होते हैं, चांसेस ऑफ सर्वाइवल लेस होते हैं, लेकिन यहाँ पर सर्वाइवल रेट अच्छा होता है। ठीक है, फीमेल यूट्रिनल कैविटी इसमें एब्सेंट होती है, क्योंकि भाई ये तो बाहर ही प्रोड्यूस कर रहा है, बाहर बन रहा है, तो अंदर तो फिर क्या है, इसका यूट्रल कैविटी एब्सेंट है, लेकिन यहाँ यूट्रल कैविटी प्रेजेंट है। ठीक है, उसके बाद है जैसे आपका एग्जांपल इसमें रेप्टाइल्स हो गए, बर्ड हो गए, और यहाँ आपका ह्यूमन बींग। उसके बाद बात करते हैं ओवीपोरस। तो ओवीपोरस में याद रखें कि ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस एग एज वेल एज यंग वंस। ठीक है, एक ऐसा ओवीपोरस है जो कि क्या करता है, अपने एग्स को प्रोड्यूस करता है और अपने यंग वंस को प्रोड्यूस करता है। तो आपका एग्जांपल है स्नेक, सॉरी ओवीपोरस नहीं है ये, इनको बोलते हैं ओवोविविपोरस। ओवोविविपोरस ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपने एग भी प्रोड्यूस करता है और अपने यंग वंस को भी प्रोड्यूस करता है। इन ऑर्गेनिज्म को, ऐसे ऑर्गेनिज्म को ओविविविपोरस बोलते हैं। ठीक है, सीड और फूड फॉर्मेशन। देखो आपको पता होगा जो प्लांट होता है, ठीक है, वो क्या होते हैं, 2 तरीके के आपके फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, एक मोनोकार्पिक होता है और एक पॉलीकार्पिक होता है। मोनोकार्पिक क्या होता है, जो अपने पूरे साल में सिर्फ एक ही बार उसमें क्या होता है, फ्लावर प्रोड्यूस होता है। वहीं पॉलीकार्पिक में क्या होगा, ऐसे फ्लावर जहाँ पर क्या होता है, रैपिडली फ्लावर ग्रो करते रहते हैं। इन एंजियोस्पर्म एंड जाइगोट डेवलप इनटू ओव्यूल एंड फॉर्म एम्ब्रियो। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ऑल पार्ट ऑफ फ्लावर, जो आपके कार्पल पिस्टल होते हैं, ये क्या होते हैं, गिर जाते हैं, मतलब फॉल हो जाते हैं। ओव्यूल बिकम हार्ड, ओव्यूल क्या होता है, उसमें हार्ड बन जाता है, जो कि क्या कहलाता है, फिर आपका बीज कहलाता है, आपका सीड। ठीक है, और जो ओवरी होती है, ओवरी किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट, और जो ओव्यूल होता है वो सीड में कन्वर्ट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो, ओव्यूल से क्या बनता है, सीड, ओवरी से क्या बनता है, फ्रूट। व्हेन द सीड मेच्योर दे जर्मिनेट एंड गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। ठीक है, टाइप ऑफ प्लांट मैंने आपको बता दिया, मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक। देखो मोनोकार्पिक और पॉलीकार्पिक, प्लांट डाई आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग। मोनोकार्पिक में क्या होता है, जो आपका प्लांट होता है वो फ्लावरिंग आने के बाद क्या होता है, मर जाता है। लेकिन जो यहाँ दूसरी कंडीशन में है पॉलीकार्पिक में, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें तो भाई बार बार आ रहे हैं। ठीक है, फूल रिप्रोडक्टिव साइकिल इसमें शॉर्ट होती है और इसमें लॉन्गर साइकिल होती है। जैसे आपका एग्जांपल वीट, राइस, कैरेट, ये सब हो गए, और इसमें आपका एप्पल, मैंगो, ऑरेंज। ठीक है, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा इस, आपने तो सुना ही होगा नील कुरंजी। ठीक है, जिसका बॉटनिकल नेम है आपका क्या है, ये स्ट्रॉबेलिलेंथस कुंथियाना। ठीक है,
ये क्या होता है, ये आपका इट इज़ मोनोकार्पिक पेरिडियल प्लांट होता है विच प्रोड्यूस फ्लावर आफ्टर 12 ईयर। ये ऐसा पौधा है जिसमें फ्लावरिंग क्या होते हैं 12 साल बाद आते हैं, और आफ्टर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इट डाइज। इट इज़ फॉर्म्ड एट द हिल ऑफ केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। नीलकुरंजी जो आपका फ्लावर है ये कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें 12 साल बाद फूल आता है, और फूल आने के बाद ये क्या हो जाता है, मर जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। तो आपका मैंने ये क्लास 12 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको इसके पूरे नोट्स प्रोवाइड कराए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसे ज़रूर देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर वीडियो लेकर आती हूँ। एक दिन छोटे 2 दिन छोटे मैं आपके लिए यहाँ पर रेगुलर वीडियो लेके आती हूँ। और यार आप लोग बिल्कुल देखते हैं, लेकिन आप लोग लाइक कमेंट कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप प्लीज़ अपना सपोर्ट करें, तो मैं आपके लिए वीडियोस रेगुलर लेके आती रहूँगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, तो चलते हैं फिर, ठीक है। बाय बाय।